महाभारत का सबसे चालाक खिलाड़ी शकुनी मरते समय अचानक द्रौपदी से मिलना क्यों चाहता था। उसने जो आखिरी सच बताया उसे सुनकर पांचों पांडव तक सन्न रह गए। ये रहस्य इतना गहरा है कि आज भी 99% लोग इससे अनजान हैं। अगर आप सच में महाभारत को जानते हैं तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी सोच बदल देगा। हमने हमेशा शकुनी को एक खलनायक के रूप में देखा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी चालाकी, छल और कपट से पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या सच में शकुनी केवल एक खलनायक था या फिर उसके पीछे छुपा था एक ऐसा दर्द, एक ऐसी कहानी जिसे आज तक दुनिया समझ ही नहीं पाई। कुरुक्षेत्र का वह भयानक युद्ध जिसमें लाखों योद्धाओं का रक्त बहा, भाई ने भाई को मारा, गुरु ने शिष्य पर अस्त्र उठाया। उस युद्ध की जड़ में अगर कोई एक व्यक्ति था तो वह था शकुनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, जब वही शकुनी जो जीवन भर अपने दिमाग और बदले की आग से खेलता रहा, जब वह अपने अंतिम क्षणों में था, मृत्यु के बिल्कुल करीब, तब उसके मन में क्या चल रहा होगा। क्या उसे अपने कर्मों पर पछतावा था? क्या वह अपने किए हुए पापों के लिए क्षमा मांगना चाहता था या फिर उसके पास कोई ऐसा रहस्य था जिसे वह दुनिया के सामने लाना चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसने अपने अंतिम समय में द्रौपदी से मिलने की इच्छा क्यों जताई? वही द्रौपदी जिसका अपमान इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। वही द्रौपदी जिसकी पीड़ा ने पांडवों के दिल में आग जलाई। वही द्रौपदी जो शकुनी के हर छल और हर चाल का शिकार बनी। तो आखिर क्यों मृत्यु के द्वार पर खड़ा शकुनी उसी द्रौपदी को बुलाता है? जब ये खबर पांडवों तक पहुंची तो वे भी चौंक उठे। भीम जो शकुनी से सबसे ज्यादा घृणा करता था वह भी एक पल के लिए शांत हो गया। अर्जुन जिसकी दृष्टि हमेशा सत्य को पहचान लेती थी वह भी सोच में पड़ गया। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते थे, उनके मन में भी एक सवाल उठने लगा, क्या शकुनी के पास सच में कोई ऐसा सत्य है जो हम नहीं जानते? और फिर द्रौपदी शकुनी के सामने आती है, एक और वह स्त्री जिसने अपमान, पीड़ा और अन्याय की सारी सीमाएं झेली थी, और दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसने उस अन्याय की नींव रखी थी। दोनों आमने सामने खड़े थे। समय जैसे ठहर गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह इतना चौंकाने वाला था कि न केवल द्रौपदी बल्कि पांचों पांडव तक स्तब्ध रह गए। शकुनी ने अपने अंतिम शब्दों में जो कहा वह केवल एक स्वीकारोक्ति नहीं थी, वह एक ऐसा रहस्य था जो पूरी महाभारत की कहानी को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देता है। तो आइए आज हम उसी रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। आखिर मरते समय शकुनी ने द्रौपदी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांचों पांडव भी सन्न रह गए? ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा सत्य है जो आपको ये समझाएगा कि कभी कभी जो हमें सबसे बड़ा खलनायक लगता है वही किसी बड़े उद्देश्य का एक अहम हिस्सा होता है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमय और चौंकाने वाली कथा। लेकिन दर्शक बंधु, इस रहस्यमय कथा को शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात जान लेना बेहद आवश्यक है। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्म, नियति और छुपे हुए सत्य का महासागर है। और जो कथा आप आज सुनने जा रहे हैं, अगर इसे बीच में छोड़ दिया तो ये सिर्फ अधूरा ज्ञान ही नहीं छोड़ेगी बल्कि आपके मन में कई सवाल और भ्रम भी पैदा कर देगी। क्योंकि यह कथा उस पल की है जब मृत्यु के द्वार पर खड़ा शकुनी अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करता है। ये केवल एक कहानी नहीं है, यह उस सत्य का उद्घाटन है जो ये दिखाता है कि खलनायक भी कभी कभी किसी बड़ी योजना का हिस्सा होता है। और अगर आपने इस कथा को अंत तक ध्यान से सुना तो हो सकता है आपका नजरिया बदल जाए धर्म, अधर्म और कर्म के प्रति। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद इस कथा का एक छोटा सा रहस्य आपके जीवन की सोच को हमेशा के लिए बदल दे। और अगर आप सच में ऐसी अनसुनी, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल महाभारत को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही गूढ़ और चौंकाने वाली कथाएं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का सत्य सिखाती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी कथा। आखिर मरते समय शकुनी ने द्रौपदी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांचों पांडव सन्न रह गए? कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। चारों ओर धूल,
रक्त और टूटे हुए रथों का दृश्य ऐसा था मानो स्वयं पृथ्वी भी इस विनाश से कराह रही हो। सूर्य अस्त होने को था और उसी के साथ कई महान योद्धाओं का जीवन भी समाप्त हो चुका था। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग इस विनाश का सबसे बड़ा कारण मानते थे। शकुनी, उसकी चालाकी, उसकी योजनाएं और उसका बदला, यही सब इस महायुद्ध की जड़ थे। शकुनी जो कभी गांधार का राजकुमार था, आज जमीन पर पड़ा हुआ था, घायल, कमजोर और मृत्यु के बिल्कुल करीब। भीम के गधा प्रहार ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। वह चमक ना तो डर की थी और ना ही पछतावे की, बल्कि जैसे कोई अधूरा काम पूरा करने की बेचैनी हो। आसपास खड़े सैनिक उसे घृणा और क्रोध की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए वह सिर्फ एक कपटी और विनाश का कारण था। तभी शकुनी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, मुझे द्रौपदी से मिलना है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने क्या कहा। लेकिन जब ये बात पांडवों तक पहुंची तो सब एक पल के लिए सन्न रह गए। द्रौपदी, वही द्रौपदी जिसके अपमान ने इस युद्ध को जन्म दिया, उसी से मिलना चाहता है शकुनी। वह भी अपने अंतिम क्षणों में। भीम का क्रोध तुरंत भड़क उठा। उसने कहा, यह वही दुष्ट है जिसने द्रौपदी के चिरहरण की नींव रखी थी और आज उसी से मिलना चाहता है। इसे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर जो धर्म के मार्ग पर चलते थे शांत रहे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु के समय व्यक्ति अक्सर सत्य बोलता है। हो सकता है शकुन के पास कोई ऐसा रहस्य हो जो अब तक हमसे छुपा रहा हो। अर्जुन भी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि इस अनुरोध के पीछे जरूर कोई गहरी बात है। जब ये संदेश द्रौपदी तक पहुंचा तो उसके मन में भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर वह अपमान की याद थी जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था, और दूसरी ओर यह जिज्ञासा कि आखिर शकुनी उसे क्या बताना चाहता है। क्या ये कोई नई चाल है या सच में वह अपने अंतिम क्षणों में कोई रहस्य उजागर करना चाहता है। द्रौपदी के हृदय में क्रोध और जिज्ञासा दोनों एक साथ जाग उठे। कुछ पल के मौन के बाद द्रौपदी ने निर्णय लिया। उसने कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन ये जानने के लिए नहीं कि वह क्या कहना चाहता है, बल्कि ये देखने के लिए कि अंत में भी क्या वह अपने छल से बाहर आ पाया है या नहीं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक अनजाना डर भी था, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सच वही होता है जिसे हम सुनना नहीं चाहते। जब द्रौपदी शकुनी के पास पहुंची तो समय जैसे थम गया। एक ओर वह स्त्री खड़ी थी जिसने अन्याय और अपमान की सारी सीमाएं झेली थी, और दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसने उस अन्याय को जन्म दिया था। दोनों की आंखें मिली और उस क्षण में जैसे पूरा अतीत उनके सामने जीवित हो उठा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शकुनी की आंखों में वो कपट नहीं था, बल्कि एक गहरी थकान और एक अनकहा सत्य छुपा हुआ था। शकुनी ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, द्रौपदी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे घृणा करती हो और यह घृणा सही भी है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। द्रौपदी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मेरी सोच बदलने की शक्ति तुम में नहीं है। शकुनी, तुमने जो किया वो कभी क्षमा योग्य नहीं है। शकुनी ने आंखें बंद की, जैसे वह अपने अतीत के हर पल को याद कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे कहा, तुम जो देखती हो वो केवल कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उसके शब्दों में अब वह चालाकी नहीं थी, बल्कि एक गहरी सच्चाई का भार था। द्रौपदी के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे महसूस हुआ कि शायद ये बातचीत केवल आरोप और प्रतिरोध तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आज कोई ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो उसके जीवन और महाभारत की पूरी कहानी को एक नए दृष्टिकोण से दिखाएगा। और फिर शकुनी ने वह वाक्य कहा जिसने इस कथा की दिशा ही बदल दी, द्रौपदी, क्या तुम सच जानना चाहती हो कि इस युद्ध का असली कारण क्या था? शकुनी का ये प्रश्न सुनकर द्रौपदी कुछ क्षणों के लिए मौन रह गई। उसके भीतर जैसे कई भावनाएं एक साथ टकरा रही थी, क्रोध, पीड़ा और एक गहरी जिज्ञासा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे किसी छल की कहानी नहीं सुननी। अगर सच कहना है तो स्पष्ट कहो। शकुनी ने धीरे से आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में अब कोई चालाकी नहीं थी,
बल्कि एक थका हुआ सत्य था जो वर्षों से भीतर दबा हुआ था और अब बाहर आना चाहता था। शकुनी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, तुमने हमेशा मुझे एक कपटी, एक षड्यंत्रकारी के रूप में देखा और मैं मानता हूं कि मैंने वही रूप दुनिया को दिखाया। लेकिन कोई भी व्यक्ति जन्म से दुष्ट नहीं होता। द्रौपदी परिस्थितियां उसे वैसा बना देती हैं। उसके शब्दों में एक दर्द था जो पहली बार खुलकर सामने आ रहा था। द्रौपदी ने ध्यान से उसकी ओर देखा, मानो वह उसके हर शब्द के पीछे छुपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रही हो। गांधार का राजकुमार होने के बावजूद शकुनी आगे बोला, मैंने अपने जीवन का सबसे भयानक समय उस दिन देखा जब मेरे पूरे परिवार को हस्तिनापुर में बंदी बना लिया गया। हमें भूखा रखा गया, एक एक दाने के लिए तरसाया गया ताकि हम धीरे धीरे मर जाएं। उसकी आवाज कांपने लगी थी, लेकिन वह रुका नहीं। मेरे पिता, मेरे भाई सब मेरे सामने तड़प तड़प कर मरते गए और मैं कुछ नहीं कर सका। द्रौपदी की आंखों में पहली बार एक हल्की सी संवेदना झलकी, लेकिन उसका मन अभी भी उस अपमान की आग में जला हुआ था। उसने कठोर स्वर में कहा, तो क्या तुम्हारे इस दर्द ने तुम्हें निर्दोषों के साथ अन्याय करने का अधिकार दे दिया? मेरे अपमान का क्या दोष था? शकुनी ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं था, और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है कि मेरे बदले की आग में तुम जैसी निर्दोष को भी पीड़ा सहनी पड़ी। कुछ क्षणों के लिए वहां सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे थम गई थी, मानो वह भी इस संवाद को सुनना चाहती हो। शकुनी ने फिर कहा, लेकिन द्रौपदी, एक बात समझो, मैंने केवल बदला नहीं लिया, मैंने उस व्यवस्था को तोड़ा जो अंदर से सड़ चुकी थी। उसके शब्द अब धीरे धीरे एक गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहे थे। द्रौपदी के मन में अब केवल क्रोध नहीं था, बल्कि यह जानने की इच्छा भी थी कि आखिर वह क्या कहना चाहता है। तुम सोचती हो कि यह युद्ध केवल तुम्हारे अपमान के कारण हुआ, शकुनी बोला, लेकिन ये युद्ध तो बहुत पहले शुरू हो चुका था, जब अधर्म ने धर्म की जगह लेना शुरू किया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लौट आई थी। मैंने केवल उस आग को हवा दी जो पहले से ही जल रही थी। द्रौपदी अब पूरी तरह ध्यान से सुन रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शकुनी के शब्दों में कोई गहरा अर्थ छुपा है जो केवल व्यक्तिगत बदले से कहीं बड़ा है। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो तुम कहना क्या चाहते हो? शकुनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस महाभारत के युद्ध में जो कुछ भी हुआ वह केवल मेरे कारण नहीं था, बल्कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। ये सुनते ही द्रौपदी के मन में एक झटका सा लगा। क्या सच में ये सब किसी योजना का हिस्सा था? क्या शकुनी केवल एक माध्यम था? यह विचार ही उसके लिए असंभव था, लेकिन शकुनी के शब्दों में जो गहराई थी उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। शकुनी के इस वाक्य ने जैसे समय को थाम लिया। द्रौपदी की आंखों में आश्चर्य और असमंजस स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसने तुरंत पूछा, किसका हाथ? साफ साफ कहो शकुनी, अब भी पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? उसकी आवाज में अब केवल क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी बेचैनी भी थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी ऐसे सत्य के करीब पहुंच चुकी है जो अब तक उससे छुपा रहा था। शकुनी ने धीमे से आकाश की ओर देखा, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति को याद कर रहा हो। फिर बोला, इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण नहीं होता द्रौपदी, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य अपने कर्म समझता है, लेकिन वास्तव में वे नियति का हिस्सा होती हैं। उसकी सांसें अब भारी हो रही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी स्पष्टता आ चुकी थी। मैंने जो कुछ भी किया वह मेरे भीतर के बदले से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मैं केवल एक माध्यम हूँ। द्रौपदी अब पूरी तरह शांत होकर उसकी बात सुन रही थी। शकुनी ने आगे कहा, तुम्हारा चीरहरण वह केवल एक घटना नहीं थी, वह क्षण था जहां से धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई शुरू होनी थी। ये सुनते ही द्रौपदी के हृदय में फिर से वह पीड़ा जाग उठी, लेकिन इस बार उसमें एक अलग प्रकार की समझ भी जुड़ने लगी थी। तुम्हें लगता है कि वह सब केवल अपमान था? शकुनी बोला, लेकिन वही घटना थी जिसने पूरे संसार को ये दिखाया कि अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका है। उसकी आंखों में अब पश्चाताप भी था और एक अजीब सी शांति भी।
अगर वो घटना न होती तो शायद पांडव कभी उस अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते और अधर्म धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त को निगल जाता। द्रौपदी ने गहरी सांस ली। यह विचार उसके लिए असहज था, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई भी महसूस हो रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो कुछ भी हुआ वह जरूरी था? शकुनी ने सिर हिलाया और कहा, जरूरी नहीं लेकिन अनिवार्य था। उसने आगे कहा, द्रौपदी, हर युग में एक समय आता है जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और तब उसे समाप्त करने के लिए कुछ घटनाएं घटती हैं। कुछ लोग सामने आते हैं। वो कुछ क्षण रुका, फिर बोला, और कुछ लोग खलनायक बन जाते हैं ताकि धर्म की जीत सुनिश्चित हो सके। ये सुनकर द्रौपदी के मन में एक गहरा कंपन हुआ। क्या सच में शकुनी खुद को एक खलनायक के रूप में स्वीकार कर रहा था, केवल इसलिए कि धर्म की स्थापना हो सके? यह विचार जितना विचित्र था उतना ही गहरा भी। शकुनी ने अब आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, तुमने हमेशा मुझे अपने अपमान का कारण माना और यह सच भी है, लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। तुम्हारा अपमान ही वह चिंगारी बना जिसने अधर्म को जलाकर राख कर दिया। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में केवल दर्द नहीं था बल्कि एक गहरी समझ भी थी। शकुनी ने अंतिम शब्दों में कहा, मैं पापी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अगर मेरे पापों से धर्म की जीत हुई तो शायद यही मेरी नियति थी। इतना कहकर शकुनी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति फैल गई, मानो उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। शकुनी की अंतिम सांसों के साथ जैसे एक युग का अंत हो गया। उसके शब्द हवा में गूंजते रह गए और द्रौपदी कुछ क्षणों तक वहीं स्थिर खड़ी रही। उसके मन में तूफान उठ रहा था, क्रोध, पीड़ा, करुणा और एक नया सत्य जो धीरे धीरे उसके भीतर जगह बना रहा था। ये वही शकुनी था जिससे वह जीवन भर घृणा करती रही, लेकिन आज उसके अंतिम शब्दों ने उसकी सोच को कहीं ना कहीं बदल दिया था। जब द्रौपदी वहां से लौटी तो पांचों पांडव उसकी ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। भीम, जो अभी तक क्रोध से भरा हुआ था, उसने भी गंभीर स्वर में पूछा, क्या कहा उस कपटी ने? द्रौपदी कुछ क्षण मौन रही, फिर धीमे स्वर में बोली, उसने जो कहा वो केवल उसके लिए नहीं, हम सबके लिए एक सत्य है। उसकी आवाज में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और शांति थी। युधिष्ठिर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और पूछा, कैसा सत्य? द्रौपदी ने धीरे धीरे शकुनी के शब्द दोहराए कि कैसे वह खुद को केवल एक माध्यम मानता था, एक ऐसा पात्र जिसने अधर्म को उजागर करने में भूमिका निभाई। ये सुनकर सभी पांडव एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या हम इतने वर्षों से केवल एक ही पक्ष को देखते रहे? भीम, जो हमेशा सीधा और स्पष्ट सोचता था, पहली बार चुप हो गया। उसके मन में भी यह विचार घूमने लगा कि शायद हर व्यक्ति उतना सरल नहीं होता जितना हम उसे समझते हैं। नकुल और सहदेव भी गहरे विचार में डूब गए। उस क्षण सभी को यह एहसास हुआ कि जीवन में केवल सही और गलत का सीधा विभाजन नहीं होता, बल्कि कई बार सत्य के कई पहलू होते हैं। द्रौपदी ने आगे कहा, शकुनी ने अपने अपराधों को स्वीकार किया, लेकिन उसने ये भी बताया कि कभी कभी व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी नहीं बल्कि परिस्थितियों और नियति का हिस्सा बन जाता है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि एक स्थिरता थी। इसका अर्थ यह नहीं कि उसका किया हुआ सही था, लेकिन यह जरूर समझ में आता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यही तो धर्म का सबसे गहरा सत्य है कि निर्णय केवल कर्म से नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना और परिस्थिति से भी होता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, शायद इसीलिए भगवान भी हर युग में संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न पात्रों का उपयोग करते हैं। कुछ नायक बनते हैं और कुछ खलनायक। उस दिन के बाद द्रौपदी के मन में एक परिवर्तन आ गया। उसने अपने दर्द को भुलाया नहीं, लेकिन उसने उसे एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसे समझ आया कि जीवन में जो भी होता है वो केवल व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि वह एक बड़े सत्य का हिस्सा होता है। इस पूरी घटना ने पांडवों को भी एक गहरी सीख दी कि किसी को केवल उसके बाहरी कर्मों
से आंकना आसान है, लेकिन उसके पीछे की कहानी को समझना ही सच्चा ज्ञान है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में हर व्यक्ति का एक पक्ष हमें दिखाई देता है, लेकिन असली सत्य उससे कहीं गहरा होता है। इसलिए कभी भी किसी को केवल उसके एक रूप से मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है वो भी किसी ऐसी कहानी का हिस्सा हो जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यही है वह रहस्य जिसे जानकर पांचों पांडव भी सन्न रह गए थे कि कभी कभी सबसे बड़ा खलनायक भी एक बड़े धर्म और सत्य की स्थापना का माध्यम बन जाता है। अगर आपको ये रहस्यमयी और सोच बदल देने वाली कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, ये हमें जीवन को समझने की नई दृष्टि देती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इस गहरे सत्य को जान सके कि हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक सनातन कथाएं लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान मंथन को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कथाएं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का सच्चा ज्ञान भी देती हैं। मिलते हैं अगली एक नई और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।